अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद लईक़ और मेरे भाई रिहान पाशा, हम दोनों इस अल मोमिन कंपनी का मालिक हैं और इस हज और उम्रा का खिदमत के लिए अंजाम दे रहे हैं कई सालों से इंशाअल्लाह, जिसमें से उम्रा आएगा 14 दिन का और 14 दिन में ये हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट भी है और इंशाअल्लाह वाया फ़्लाइट का भी खिदमत है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले फ़्लाइट्स आ जाते हैं, इसके साथ में वीज़ा विद इंश्योरेंस आता है और फिर जैसे ही आप जिद्दा एयरपोर्ट में पहुंचेंगे वहां से एसी बस का सर्विस होता है और फिर वहां बस में से आप जाते ही होटल में आपको बेहतरीन 3 स्टार होटल्स 5 स्टार होटल्स का सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है हम लोग की तरफ से। और इसमें से साथ में खाना 3 वक्त भी इंशाअल्लाह बेंगलोर स्टाइल में, अगर आप बाहर से हैं तो इंशाल्लाह अगर आपको आंध्रा स्टाइल में चाहिए तो आंध्रा, तमिलनाडु स्टाइल, केरला स्टाइल, हर तरह का कैटरिंग सर्विसेज भी किया जाते हैं, जिसमें से 3 टाइम का अनलिमिटेड बुफ़े होता है। और इंशाल्लाह जो भी ग्रुप जाता है उसमें से 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीना होता है, जिसमें से मक्का से मदीना को आपको बस में लेके जाएंगे, एसी बस रहेंगे और फिर मदीना में भी इंशाल्लाह आपको 7 दिन रखा जाएगा। वहाँ पर होटल आपको 100 या 150 मीटर में रहेगा। बहरहाल मक्का में आपको 400 से 500 मीटर की दूरी में इंशाल्लाह होटल दिए जाएंगे। ज़ियारत मक्का और मदीना में दोनों में आपको ज़ियारत दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताइफ का भी है। जो भी हजरत जाना चाहते हैं ताइफ में, आप पहले से ही हम लोग के पास रजिस्टर करवा लें ताकि हम लोग बेटर पूरा ऑर्गेनाइज़ करके पूरा आपको सर्विस देंगे इंशाल्लाह। तो इकोनॉमिक पैकेज भी रहेगा और स्टैंडर्ड पैकेजेस भी रहेंगे, क्या फ़र्क क्या रहेगा सर? जी, इकोनॉमिक पैकेज में क्या होता है, आपको वाया फ़्लाइट मिलेगा जिसमें से इंशाल्लाह ओमान या एयर अरेबिया फ़्लाइट दिया जाएगा, जिसमें से आपको वेटिंग बीच में करना पड़ेगा 2 घंटे 4 घंटे डिपेंडिंग ऑन द फ़्लाइट। और आपको स्टैंडर्ड पैकेज में क्या है, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट दिया जाएगा सऊदीया का, जो हम लोग ज़्यादातर हम लोग के ग्रुप्स जो भी जाते हैं सऊदीया से ही जाते हैं। तो होटल्स कितनी दूर पे रहेंगे सर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में? इकोनॉमिक पैकेज में आपको 600 से 700 मीटर में मिला जाएगा होटल्स मक्के में, मदीने में आपको 250 मीटर में रखा जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड पैकेज चाहिए तो स्टैंडर्ड पैकेज में इंशाल्लाह 400 से 500 मीटर में की दूरी में मक्के में और मदीने में इंशाल्लाह 100 या 150 मीटर के अंदर ही रहेगा। अगर कोई हाजी कस्टमाइज्ड पैकेजेस उनको वो कस्टमाइज्ड पैकेज प्रेफर करेंगे तो उनके लिए क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं? जी बेशक, तो हम लोग का ऑलरेडी ये पैकेजेस बना हुआ है, जिसमें से कई हजरात जो कंपनी में काम करते हैं जिसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, या कुछ बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन रहते हैं जो ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकते 15 दिन जैसे, तो हम लोग के पास कस्टमाइज्ड पैकेज एक जो हम लोग की तरफ से बनाया हुआ है वो है 8 दिन का पैकेज। वो 8 दिन के पैकेज में आपको इंशाल्लाह 4 दिन मक्का और 4 दिन मदीना में रखा जाएगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड कस्टमाइज्ड पैकेज हम लोग की तरफ से बनाया क्या रहेगा सर? प्राइसिंग क्या रहेगा? प्राइसिंग जो भी अभी जो हमारा स्टैंडर्ड पैकेज 95,000 है, जिसमें से आपको फ़्लाइट और वीज़ा का चार्जेस तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको जो 8 दिन उधर रहने और खाने का प्राइस जो है वो कम करके लगभग 10,000 रुपये कम हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड पैकेज से। सर देखा जाता है कहीं 75 है, कहीं 80 है, कहीं 65 में भी बुला लेकर जा रहे हैं, तो आपका पैकेज क्या है? जी, हम लोग का पैकेज ये स्टैंडर्ड रखा गया है ताकि हम लोग भी यहाँ से जो भी इंतज़ाम करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दिया जाएगा। अब 65, 75, 70 में भी बुला लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद में हाजी को वहाँ पे तकलीफ़ देना हमारा मकसद नहीं है। खाने में भी कभी पेशी हो जाती है। तो आपका क्या पैकेज है सर? आपका रेट क्या है? जी, हम लोग का पैकेज जो है स्टैंडर्ड के लिए 96 है और इकोनॉमिक के लिए है हमारा 85। 75 में भी हम लोग बुला लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके हाजी को तकलीफ़ देना मकसद हो जाएगा फिर। तो बहुत सारे ऐसे हाजी है कि भाई 75 में बुला लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह बुला लेके जाएंगे करके बोल के इंशाल्लाह वहाँ पे पैसे भर देते, फिर खुशी खुशी से यहाँ से निकलते हैं। उसमें क्या होता है, वाया फ़्लाइट दिया जाता है, उसके बाद में फिर वहाँ पे होटल आपको 1 किलोमीटर दूरी में दिया जाएगा। तो इसमें तकलीफ़ ये है कि आप चंद पैसों के लिए, समझ लीजिए 10,000 रुपये के लिए आप वहाँ पे मक्के में 1 किलोमीटर जाना आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम लोग अल्लाह मौका देता है हम लोग को वहाँ पे जाके वहाँ पे ज़ियारत करना, जाके इबादत करने का मौका दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग को। तो इंशाल्लाह जब वहाँ पे जाते हैं तो 5-10 हज़ार के बारे में सोच के हम लोग वहाँ पे तकलीफ़ नहीं उठाना है। वहाँ पे जा रहे हैं,
मेन इबादत करने के लिए, क्योंकि आप 1 किलोमीटर चलोगे तब तक ही आप थक जाओगे। वहाँ पे जाना इंशाल्लाह, जहाँ पे होटल नज़दीक है कम वक्त आप होटल से चल के जाना है, वहाँ पे जाके फिर आपको अरकान करने के लिए आपको हिम्मत ताकत सब चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके फिर होटल से थक के जाके सो जाना, खाना पीना मकसद नहीं है, वहाँ पे जाके इबादत करना मकसद है। तो आने वाले कब है सर फ्लाइट आपकी? हमारे इंशाल्लाह फरवरी 28 2024 को फ़्लाइट है, जिसमें से ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुके हैं। 10% अभी बाकी है, जहाँ पे जो हजरात बहुत जल्द से जल्द हम लोग के पास रब्ता करके ये चैनल के थ्रू जो भी सब्सक्राइब करके हम लोग को इंशाल्लाह बताएंगे कि ये चैनल के थ्रू आए, तो इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विस भी देंगे और बेहतर डिस्काउंट भी देके हम लोग इंशाल्लाह आपको ये कुछ जो सीट्स अवेलेबल है उसका भी आपको ब्लॉक करने का मौका देंगे। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान, अल मोमिन टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से, जैसे कि हमारे भाई लईख ने बात की है, मैं वहाँ पर मक्के और मदीने में रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो पिछला बैच गया था उनके साथ आया हुआ हूँ, तो अभी ऑफ़िस में अवेलेबल हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास लॉन्ड्री की सर्विस भी दिया जाता है, जमज़म दिया जाता है और ज़ियारत और तैफ को बुला लेके जाते हैं। ज़ियारत में हम लोग मक्के में भी ज़ियारत करवाते हैं और मदीने में भी ज़ियारत करवाते हैं। अल मोमिन टूर्स एंड ट्रैवल सब लोगों को खिदमत के लिए वहाँ पर लेके जाके, तैफ से भी होंदे चाहिए तो उन लोगों को उम्रा करवाती है और ज़ियारत से भी आपको एक उम्रा करवाया जाता है। यहाँ तक के वाजिद जिन और जबल मलाइका और बदर, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। कवर करके हाजियों को, यहाँ तक के अगर वो लोग जिद्दा को भी जाना चाहते हैं तो हम लोग जिद्दा को भी लेके जाके, वहाँ पर एक समंदर की एक मस्जिद है, वो देखने लायक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, लेकिन जिद्दा में क्या है, आप जो अल मोमिन टूर्स एंड ट्रैवल्स है जिद्दा को भी बुला लेकर जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन का जिद्दा का भी पैकेज रखा है। वहाँ पर जिद्दा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ देखने के लिए, जैसे कि एक समंदर में एक जो वो मैंने पिछली बार भी बताया था मस्जिद है, वो मस्जिद बहुत खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ पर एक दिन जाके आने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर कैसा है बोल के। तो उम्रा के साथ पैकेजेस के साथ कस्टमाइज भी पैकेज है सर आपके पास, जहाँ पर हिल्टन होटल चाहिए? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों के पास हिल्टन है और 0 वॉकेबल डिस्टेंस में हम लोग होटल प्रोवाइड करते हैं। जैसे तो एक बार क्या चार्जेस कुछ अलग रहते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह उसके चार्जेस अलग हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं हैं कि आप लोग जितना सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कम पैकेज में हम लोग बुला लेके जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बिज़नेस की वजह से बैठे नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग खिदमत के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जैसे खिदमत चलेगी वैसे ही आप लोगों को आपकी खिदमत वहाँ पर अल्लाह ताला जब वहाँ पर आपको लेके जा रहा है इतनी दूर, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा कबूल होगा। और हज के लिए भी हमारे पास पैकेजेस हैं, जैसे अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद में फ़ौरन हज आएगा, हज के लिए भी हमारे पास ऑफ़र्स हैं। हम ऑलरेडी हम लोग वीज़ास कैप्चर कर चुके हैं, हज के ऑलरेडी वीज़ास अवेलेबल हैं, चाहिए तो आप हज के लिए डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रजिस्टर्ड हैं हज के लिए भी। कौन से साल में रजिस्टर्ड हैं सर आप? हम लोग 2016 से रजिस्टर्ड हैं। तो उम्रे के लिए या हज के लिए? हज का के लाइसेंस है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हज का लाइसेंस भी है। हम लोग हज का लाइसेंस भी लेके जाके हज में भी हम लोग ऑलरेडी वीज़े ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं हज के। चाहिए तो आप रमज़ान के बाद में डायरेक्टली हज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके दौरान आपको यहाँ से अल मोमिन की जानिब से क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपको उम्रे का तरीक़ा पहले सिखाते हैं। उम्रे का तरीक़ा सिखाने के बाद में क्या करते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उम्रा कैसे करना है, तो इसलिए हम लोग मुफ्ती साहब को रखे हैं। वहाँ पर जाने के बाद में वो आपको उम्रा करने का फिर से तरीक़ा बतलाते हैं और वो ख़ुद लेके जाते हैं। अल मोमिन टूर्स एंड ट्रैवल्स ये आपको खिदमत करता है। यहाँ तक कि अगर आप मक्के में जाते हो तो पहले कैसे जाना है, वहाँ पर जाके क्या दुआ मांगनी चाहिए, पहले तवाफ़ में क्या पढ़ना चाहिए, 7वें तवाफ़ तक क्या पढ़ना चाहिए, ये सब खिदमत है। और जब ये सब होने के बाद में आपको जाना पड़ता है सफ़ा मरवा में। सफ़ा मरवा में आपको बताया जाता है कि सफ़ा मरवा में कैसे करना है सफ़ा मरवा। वहाँ पर थोड़ी देर, वहाँ पर एक ग्रीन लाइट आता है, वहाँ पर थोड़ी देर भागना भी पड़ता है, ये सब आपको दिखाया जाता है। तो उम्रा करने के टाइम पर एक गाइड मौजूद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाइड से ज़्यादा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुफ्ती साहब रहते हैं ताकि उनका उम्रा मुकम्मल हो। अगर गाइड को देंगे तो गाइड सिर्फ बताएगा, लेकिन मुफ्ती साहब साथ में रहेंगे तो आप लोगों के लिए आके आपका उम्रा कबूल करने के लिए अल्लाह ताला आपको एक मुफ्ती को मुकर्रर करके रहेंगे,
वो मुफ्ती आपको क्या करवाएंगे। कहना चाहेंगे सर, बेंगलोर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बेंगलुरु की आवाम पहले से भी अल मोमिन टूर्स एंड ट्रैवल्स को बहुत सपोर्ट देते हुए आई है। मैं ये करता हूँ कि मतलब अभी भी उनसे बहुत उम्मीद लेके बैठा हूँ कि खिदमत के लिए अल मोमिन टूर्स एंड ट्रैवल्स को सबसे ऊपर रख के वो लोग हमारी खिदमत, और चाहिए तो अब हमारे हाजियों से भी पूछ सकते हैं कि हमारी खिदमत कैसी है। ऐसे आवाम कैसा राब्ता करे आपसे? हमारा नीचे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।